जो बच्चे इस परीक्षा की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ डिटेल या कुछ बताना चाहेंगे, क्या क्या तरीका रहना चाहिए तैयारी का, तो अगर वो आप थोड़ा सा बता पाए तो। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जितनी जल्दी तैयारी शुरू हो सके कर लेनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जब अपने फाइनल ईयर ऑफ लॉ में हैं कॉलेज में, तब आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिन बच्चों का 5 ईयर लॉ है उनको दिक्कत थोड़ी कम आएगी, क्योंकि उनकी रूटीन में क्लासेस लगती हैं तो उनकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग बेटर है। अगर आप 3 ईयर लॉ कर रहे हैं और ऐसा कोई कॉलेज है जहाँ पे जाना नहीं पड़ता या क्लासेस नहीं लगती इतनी रूटीन में, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन निश्चित तौर से सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपसे 1 से 1.5 साल तो मिनिमम लेगी। और उसके बाद अभी तो यूट्यूब पे भी काफी कंटेंट अवेलेबल है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ कर सकते हैं तो यूट्यूब के कंटेंट की हेल्प ली जा सकती है। अदरवाइज कोई कोचिंग ज्वाइन करके जो आपको प्रॉपर गाइड कर दे। जरूरी नहीं है आप कोचिंग ज्वाइन करें, कोचिंग आपको गाइड करेगी। अभी के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है कोविड के टाइम से, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। काफी फ्री क्लासेस हैं, बहुत सारा फ्री कंटेंट है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है वहां पे। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा, वही सारा चीजें हैं। उसके अलावा अ, अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करिए, क्योंकि तीनों जो स्टेजेस हैं वो तीनों स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके का एग्जाम लेते हैं आपका। जैसे प्री में एमसीक्यूज हैं, तो वहां पे आपकी दो क्षमताएं काम आएगी। एक, आपको लॉ तो आना ही चाहिए, उसके अलावा आप ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं हो। लॉ इतना आना चाहिए कि पर्टिकुलर वहां पे बेयर एक्ट में क्या शब्द लिखे हुए हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि प्रोविजन में मे प्रेज्यूम लिखा हुआ है या शैल प्रेज्यूम लिखा हुआ है। तो बहुत बारीकी से उस बेयर एक्ट को पढ़ा जाए, और जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं उतनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी प्री के लिए होती है। देन सब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्वियसली आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं होता है। तो पेपर कंप्लीट करने के लिए स्ट्रैटेजी यही है कि आप बहुत ज्यादा लिखें, लिखने की प्रैक्टिस करें। और अपने साथ स्टॉप वॉच लेके बैठें कि 3 घंटे में एनी हाउ आपको इतना पेपर कंप्लीट करना है। तो जब राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो वहां दिक्कत नहीं आएगी पेपर कंप्लीट करने की। और हिंदी और इंग्लिश ऐसे के लिए और ग्रामर के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी, क्योंकि मेरिट का बेस वही बनाते हैं। लॉ सबको उतना ही आता है जितना हम लोग, मतलब दूसरे कैंडिडेट को आता है। डिफरेंस हिंदी और इंग्लिश में ही क्रिएट होता है। तो अपनी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, एसेज उनको स्ट्रॉन्ग करिए। जब तक वेकेंसी नहीं आ जाती, इनफ टाइम होता है, हफ्ते में एक ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश ग्रामर पर जोर दिया जा सकता है। और इंटरव्यू के लिए तो इतनी प्रिपरेशन तो नहीं चाहिए होती है, क्योंकि काफी कुछ मेंस तक पढ़ लिया होता है। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी टेस्ट की, आप किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, किस तरीके से कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं, आपको नहीं भी आता है तो कितनी सहजता से आप ना बोल रहे हैं। इन सब की प्रिपरेशन आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। ये जो आप बता रहे हैं प्री का जो आपका पेपर है, इसका सिलेबस क्या लॉ से संबंधित रहता है या क्या रहता है? इसका सिलेबस क्या रहता है प्री सब का? प्री और मेंस दोनों का ही सिलेबस सेम ही है। जो लॉ के सब्जेक्ट्स और हिंदी इंग्लिश का पोर्शन प्री में आएगा वही मेंस में आएगा। अच्छा। बस डिफरेंस ये है कि मेंस में इंग्लिश और हिंदी के ऐसे आते हैं, और प्री में हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर आती है। आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहेंगे परिवार के अंदर? सर, परिवार को तो है ही है श्रेय। गुरुजनों जिन्होंने मुझे गाइड किया, और मेरे 2-3 मेंटर्स हैं, जिनमें एक एडवोकेट हैं जिनके पास मैं शाम को थोड़ी देर जाया करती थी फाइल्स वगैरह पढ़ने के लिए। उन्होंने मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अ, एक जुडिशियल ऑफिसर हैं, जो अभी
राजस्थान न्यायिक सेवा में ही कार्यरत हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। और उसके अलावा दोस्तों का भी काफी योगदान है मेरी सफलता में। अमूमन ऐसा देखा गया है कि बच्चे जुडिशली सर्विस के अंदर थोड़ा इनका रुझान कम होता है। क्या कोई डर है, या आपको ये परीक्षा के गो थ्रू होने के पश्चात आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? ये परीक्षा कोई टेबू है, कोई डर है, या इसको सहजता से अगर कोई मेहनत करके प्लानिंग से चलता है तो उसको आसानी से क्लियर कर सकता है? हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस और अच्छी तरीके से तैयारी करके देते हैं तो सफलता हासिल की जा सकती है। और टैबू तो मैं नहीं कहूंगी, पर मैं ये कहूंगी कि शायद लोग अवेयर कम हैं। जैसे मैं भी मोस्टली लोगों को बोलती थी कि मैं आरजेएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उन ऑटोमेटिकली लोग आरएस सुन लेते थे उसको। जी। तो शायद लोग अवेयर नहीं है कि जुडिशियल सर्विसेज भी होती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। तो एक कारण तो अवेयरनेस हो गया, और दूसरा शायद हो सकता है कि कोर्ट कचहरी से लोगों को डर लगता हो, तो उस वजह से लोग नहीं जाना चाहते हो। तैयारी के लिए वैसे तो आपने पूरा बता दिया कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपका नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने फिर से तैयारी की, और ज़्यादा जो फोकस आपका था वो ये टेस्ट सीरीज पे था। आपने टेस्ट जी। सीरीज पे ज़्यादा फोकस किया कि टेस्ट सीरीज आपको एवेल्यूएट करके देती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज का आपकी तैयारी में कितना रोल रहता है? तो काफी रोल है। जो न्यू स्टूडेंट्स आरजेएस की परीक्षा देने का सोच रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगी कि अगर आपने सेल्फ भी प्रिपेयर किया है तो किसी ना किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेके, वेदर इट्स प्री वेदर इट्स मींस, आप ले लीजिए। उनको कोशिश करिए कि बहुत ही सिंसियरिटी से, या तो कोचिंग सेंटर पे जाके उसी ड्यूरेशन में, जैसे प्री है तो प्री के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता है एग्जाम में भी। तो जब कोचिंग वाले प्री की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं तो वो भी आपको 2 घंटे का समय देंगे, तो आप वहां जाके बैठें, क्योंकि माहौल का फर्क बहुत पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि फोन पे दे दूं, 100 क्वेश्चंस हैं फोन पे क्लिक करके और मैं कर लूं, या मैं घर पे ही बैठ के दे दूं, तो वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब आपको माहौल मिलेगा परीक्षा जैसा, तभी आप उसको कर पाएंगे। घर पे इतना पॉसिबल नहीं होता, इफेक्टिव नहीं है वो चीज। और मेंस में भी मैं यही कहूंगी कि आप बहुत सिंसियरिटी से अपने मेंस के पेपर, टेस्ट सीरीज के पेपर्स लिखें, क्योंकि इसका अल्टीमेट बेनिफिट आपको एग्जाम के दिन मिलेगा। प्री में भी ऐसा ही होता है कि जनरली बच्चे घर से एग्जाम्स दे देते हैं, मतलब टेस्ट पेपर्स दे देते हैं, पर वहां पे 2 घंटे मैनेज करना, वो प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आए वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। इस बार भी प्री का पेपर बहुत लेंदी था, तो बहुत बच्चों के 10-10 12-12 क्वेश्चंस भी छूटे हैं। तो ये सारी चीजें मैनेज करना तभी आएगा जब आप कंटिन्यूअसली सिंसियरिटी से अपने टेस्ट पेपर्स लिखेंगे। आपकी तैयारी के दौरान वैसे तो आपने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, कॉमर्स से इधर आए, हालांकि आपकी प्लानिंग में था, और पहले अटेम्प्ट में आप रह गए थे, फिर दोबारा आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये तैयारी के समय में कभी कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा, या आपको कहीं निराशा हुई कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, छोड़ दूँ? इस तरह की कोई नेगेटिविटी दिमाग में आई? शायद छोड़ने का तो मन में कभी नहीं आया था, क्योंकि जब पहली बार भी नहीं हुआ था तो उसी दिन सोचा था कि वापस देना है। तो छोड़ने का मन में तो कभी नहीं आया। पर हाँ, कभी कभी, क्योंकि वैकेंसी बहुत अनसर्टेन है, 2022 के बाद 24 में आ रही है, और कब आ रही है
कब एग्जाम होगा, इन सब की अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट एग्जाम्स में रहती है। तो उसके लिए मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है प्री मेंस इंटरव्यू तक का भी, उसमें भी इस बार तो बहुत क्विक था। पर जनरली ऐसा होता है कि पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में भी 1 डेढ़ साल लग जाता है, फिर वैकेंसी आने में भी 1 डेढ़ साल लग जाता है। तो उस टाइम पीरियड में थोड़ी बहुत निराशा उतार चढ़ाव रहते हैं कि शायद मतलब अगला एग्जाम कब होगा, वो क्लियर होगा या नहीं होगा, तैयारी में कोई कमी तो नहीं है। पर ये पता था कि करना तो यही है। तो कभी भी वैकेंसी आए, कितने भी अटेम्प्ट लगे, पर बनना जुडिशियल ऑफिसर ही है। इसमें एक चीज और है, जैसे आप आरजेएस की परीक्षा दे रहे हैं तो वो सर्टेनिटी तो है नहीं कि आप चयनित होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो जी इसमें सर। विकल्प के रूप में और क्या ऑप्शन रहते हैं, जो जो बच्चा लॉ कर लेता है तो उसके पास विकल्प के रूप में और कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं रहती है जिनको भी वो जिनके लिए भी वो प्रयास कर सकता है। सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी लॉ से रिलेटेड है, जैसे जूनियर लीगल ऑफिसर की एक वैकेंसी होती है, जी। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एक वैकेंसी जिसका भी शायद जनवरी में ही एग्जाम है। तो ये 2 वैकेंसी हैं। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट वाइज लीगल ऑफिसर की भर्तियां होती हैं, जो बैंक में भी होती हैं, सेबी भी कंडक्ट करवाता है, और कोई दूसरे डिपार्टमेंट है जैसे आरएससीबी है, या इंडियन फूड कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल है, ये सारे जो पीएसयूज हैं वो भी लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसी पब्लिश करते हैं। तो लॉ करने के बाद ये सारी वैकेंसीज भी एम की जा सकती हैं। भविष्य में इस सेवा को लेकर आप अपने लिए क्या मापदंड रख रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लोगों को न्याय मिले और जुडिशरी में उनका फेथ बना रहे। तो मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अनबायस्ड होके जस्टिस इम्पार्ट कर पाऊं और लोगों की फेथ को बना के रख सकूं। आप अपने आप को किस रूप में पहचाना जाना पसंद करेंगे। सर फ्यूचर में कोशिश रहेगी कि हाई कोर्ट जज तक तो मैं पहुंच पाऊं, और अगर उससे आगे का मौका भी मिलता है तो कोशिश पूरी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाए। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं मैडम आपके साथ। बड़ा अच्छा लगा थैंक यू सो मच सर। आज आपके साथ बात करके, और उम्मीद है कि आपके साथ आज जो एक कन्वर्सेशन हुआ है उससे जो फ्यूचर एस्पिरेंट है आरजेएस के उनको काफी लाभ मिलेगा। आपको जी बहुत बहुत सर। बधाई और बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो साथियों, ये थी मुलाकात आरजेएस के पद पर चयनित भावना मकवाना जी से। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करें। और यदि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।